हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू करंट डेंसिटी। सबसे पहले हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज है। जो मैग्नेटाइजेशन है इस मटेरियल का वो यहाँ पर दिया है। हमें निकालना है इक्विवेलेंट करंट डेंसिटी को। तो सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, लिखते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन यहाँ पर है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो कि बराबर है एक्स जेड स्क्वायर आई केप एक्स वाई जे केप की। नाउ हमें जो है करंट डेंसिटी निकालना है। करंट डेंसिटी मतलब कि हमारा जे वेक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दी इक्विवेलेंट करंट डेंसिटी। इक्विवेलेंट करंट डेंसिटी कहेंगे हम उसको, इज गिवन बाय, जो इक्विवेलेंट करंट डेंसिटी है वो कितना होता है, जे वेक्टर वो बराबर होता है डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट एम वेक्टर के। ये है हमारा इक्विवेलेंट करंट डेंसिटी। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स को लिखेंगे आई केप, जे केप और के केप। फिर हम डेल ऑपरेटर के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। एम वेक्टर के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे एक्स एक्सिस पर एम है एक्स जेड स्क्वायर, जे केप के जो आगे टर्म है उसको लिखना है, जेड केप के आगे वाला टर्म और जेड केप नहीं दिया है तो आएगा 0। तो निकालते हैं डिटरमिनेंट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है डिटरमिनेंट। जिस रो और कॉलम में आई केप प्रेजेंट है उसको हमें नहीं लिखना, जो बचता है उसका हमें निकालना है डिटरमिनेंट। फिर हम लिखेंगे माइनस जे केप। जिस रो और कॉलम में माइनस जे केप है उसको हमें नहीं लिखना, रिमेनिंग का हमें निकालना है डिटरमिनेंट। फिर हम लिखेंगे के केप। जिस रो और कॉलम में के केप है उसको नहीं लिखना, जो बचता है उसको हमें लिखना है, उसका हमें डिटरमिनेंट लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आई केप लिखेंगे, इसको और इसको इंटू करना है तो 0 आएगा। इन दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा डेल एक्स वाई अपॉन डेल जेड। माइनस जे केप हम लिखेंगे, इसको और इसको इंटू करेंगे तो 0 आएगा। इन दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा डेल एक्स जेड स्क्वायर अपॉन डेल जेड। फिर हम लिखेंगे प्लस के केप, इन दोनों को इंटू करेंगे हम तो आएगा डेल एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। फिर माइनस इन दोनों को इंटू करेंगे डेल एक्स जेड स्क्वायर अपॉन डेल वाई हमें मिलेगा। अब यहाँ पर एक्स वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड नहीं हो सकता तो वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। यहाँ पर एक्स कांस्टेंट है, यू ही लिखेंगे। जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड जो है वो 2z होता है। एक्स वाई, वाई इज अ कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो एक्स होगा। एक्स जेड स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन सिर्फ उसी टर्म का होगा जिसकी रिस्पेक्ट में, जो कि नीचे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें पता है। तो जो टर्म्स बचता है उसको हम लिखेंगे 2x जेड जे केप प्लस y के केप बचता है। यहाँ पर 4 नहीं है और यही हमारा इक्विवेलेंट करंट डेंसिटी है जो कि हमें निकालने को कहा था। तो जे वेक्टर जो है वो इतना आता है। सोल्यूशन यहाँ पर दिया है एम वेक्टर जो कि क्वेश्चन में दिया है, उसको हमें लिखना है। फिर उसके बाद हमें इक्विवेलेंट करंट डेंसिटी लिखना है। जे वेक्टर जो है वो डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट एम वेक्टर के बराबर आता है। तो डेल ऑपरेटर का जो वैल्यू है उसको हमें लिखना है। सबसे पहले तो हम डायरेक्शन को लिखेंगे, फिर डेल ऑपरेटर के आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको लिखेंगे, एम का जो कोफिशिएंट होता है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें जो है डिटरमिनेंट निकालना है। जिस रो और कॉलम में आई के प्रेजेंट है उसको नहीं लिखना, फिर हमें डिफरेंशिएशन करना है ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करके। उसी तरीके से यहाँ पर जे केप का भी डिटरमिनेंट हमने निकाला है, ठीक है। यहाँ पर प्लस दिया है तो जो टर्म आगे होगा वो पीछे हमें लिखना है और जो टर्म पीछे है उसको आगे लिखना है। डिटरमिनेंट निकालना आता होगा, वही हमने निकाला है। तो आंसर हमें इतना मिला। A flat disc of radius 2 cm and width 0.6 cm is magnetized uniformly to the intensity of magnetization 300 ampere per meter.
हमारे पास एक फ्लैट डिस्क है, ठीक है, और उसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, उसका विड्थ यहाँ पर दिया है। हमें जो है करंट निकालना है इस रिबन का और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर पर। दो चीजें निकालना है हमें यहाँ पर, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू यहाँ पर दिया है, उसको हमने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा, विड्थ भी यहाँ पर दिया है 0.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। यहाँ पर 0.6 है, उसको अगर हमें 6 में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻1 आएगा, तो यहाँ पर 10⁻³ मीटर हो जाता है। और रेडियस यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मैं ये दिखा देती हूँ ये कैसे आया है। यहाँ पर है हमारे पास एक फ्लैट डिस्क, थाली फ्लैट, ठीक है, और इसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है और इस थाली का जो विड्थ है वो बराबर है 0.6 सेंटीमीटर की। कितना है? 0.6 सेंटीमीटर है इसका विड्थ। और यहाँ पर हम dz को लिखेंगे जो कि 0.6 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 0.6 मतलब कि 6 डिवाइडेड बाय 10, सेंटी का मतलब 10⁻⁻²। जो 10 नीचे है उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 10⁻⁻1 बन जाएगा। व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड किया है 10⁻⁻3। अब रेडियस यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², तो इतना आएगा। एरिया का हमें पता है, एक सर्कुलर डिस्क है तो उसका एरिया होगा πr², तो पाई का वैल्यू हम लिखेंगे इंटू r का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर विच इज 4 और 10⁻⁻² का स्क्वायर जो कि 10⁻⁻4 बनेगा। 2 2 जा 4 होगा ना। तो करंट जो है वो m इंटू dz के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने पहले देखा था। तो m का वैल्यू हम लिखेंगे जो कि 300 है और dz का भी वैल्यू लिखेंगे। विथ का यूज होता था, है कि नहीं? अगर हम पहले देखेंगे 3 6 होता है 18, तो 0 आएगा 10⁻⁻3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 18 को यूं ही लिखेंगे, ये जो 2 0 इसका मतलब है 10 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 18 को यूं ही लिखेंगे 2 -3 व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो होगा -1, ठीक है, क्योंकि -3 ग्रेटर है 2 से। तो 18 डिवाइडेड बाय 10 है, इसका मतलब 10⁻⁻1 का मतलब डिवाइड करना है उसको 10 से। तो 18/10 जो है वो 1.8 के बराबर होता है। तो करंट जो है वो 1.8 एम्पायर है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डिस्क का फॉर्मूला ये है, बायट-सैवर्ट लॉ से हमने लाया है। और dl यहाँ पर क्या है? dl यहाँ पर इस डिस्क का लेंथ है, तो ये सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा जो कि 2πr होगी, ठीक है। डिस्क का लेंथ मतलब कि इस सर्कल का बॉर्डर जो कि 2πr के बराबर है। तो यहाँ पर dl के जगह पर हम 2πr का यूज करेंगे। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा होता है 4, तो 2 यहाँ पर आएगा तो बचेगा μ0I डिवाइडेड बाय 2r। बाकी सारे कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। μ0 का वैल्यू हमें पता है 4π इंटू 10⁻⁻7, उसको लिखेंगे। करंट अभी निकाला था 1.8 एम्पायर, उसको लिखेंगे। और 2 यहाँ पर दिया है। रेडियस भी अभी हमने यहाँ पर देखा था 2 इंटू 10⁻⁻2, उसको लिखेंगे। ये हो गया 2 2 जा 4, ऊपर वाले 4 से हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर पाई इंटू 1.8 बचेगा और 10⁻⁻7 प्लस 2 होगा, क्योंकि जब हम -2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो प्लस बन जाता है। और व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड करना है। पाई का वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है 3.14। 3.14 को हम 1.8 के साथ इंटू करते हैं, नंबर को अलग से इंटू करना है, 10 के पावर को अलग से व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3.14 है ना पाई का वैल्यू, इंटू 1.8 हम करेंगे। तो 8 4 से कितना होता है? 32 होता है। 3 चला जाएगा कैरी, 8 1 से 8, 9 10 11, 1 जाएगा कैरी, 8 3 से कितना होता है? 24 होता है। उस 1 को लेंगे तो 25 होगा। एक क्रॉस हम डालेंगे, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 2 4 + 1 होगा 5, 5 + 1 होगा 6, 3 + 2 होगा 5। 3
3 डिजिट के आगे पॉइंट है तो 3 डिजिट के आगे पॉइंट हमें लिखना है। तो 5.652 आता है, यहाँ पर 6 कैसे आया पता नहीं, 2 ही होगा, तो ये है हमारा आंसर। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है, हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर का लेंथ है 12 सेंटीमीटर और वो जो है उसके एक्सिस के अलोंग, इस सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटाइज है और उसका जो मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू है वो है 7.5 इंटू 10⁵ एम्पायर पर मीटर। हमें यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन करंट निकालना है इस सिलेंडर में। रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर जिसका मतलब होता है 0.06 मीटर, क्योंकि सेंटी का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। dz यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर जिसका मतलब है 0.12 मीटर। m यहाँ पर है 7.5 इंटू 10⁵ एम्पायर मीटर इनवर्स, तो m dz के बराबर होगा जो कि इतना आता है। ठीक है, इजी है। यहाँ पर जो लेंथ है वो हमारा dz है। ऐसा क्यों? यहाँ पर ये हमारा सिलेंडर है जिसके एक्सिस के अलोंग मैग्नेटाइजेशन है, इस लाइन के अलोंग मैग्नेटाइजेशन है, तो उसके अलोंग जो भी लेंथ होगा उसी से हम इंटू करते थे, वही dz होता था। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं mz जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज है उसी वाले dz को हम लेते थे। यहाँ पर my है तो dy को हम लेते थे, उसी लेंथ को लेना है जिस लेंथ के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक्सिस के अलोंग मैग्नेटाइज हुआ है तो लेंथ ही आएगा, दोनों पैरेलल है।